को क्या लगता है अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पत्थर भी पड़ने लगे और लाठीचार्ज भी बढ़ गया? जिन्होंने पत्थर मारे हैं वो स्टूडेंट नहीं थे, वो पत्थर फेंके उस पर भी कुछ बोल दीजिए। मैम किस पर पत्थर फेंके? पत्थर फेंके गए हैं। आप लोग सवाल नहीं सुन रहे। आप सवाल तो सुन लीजिए पहले। एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल नहीं कर रहे कि वो ट्रक जो खड़ा हुआ था जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे वो कौन लाया था वो ट्रक। अब पत्थरबाजी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर आप लोग कहते हो कि पुलिस वालों ने फेंके, पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चों ने फेंके। इसका कोई तथ्य तो नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मैं बता रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। आंखों से कुछ देखा, उसका फैक्ट नहीं है। देखिए क्या हुआ है, पूरी तरीके से यहाँ पत्थरबाजी हुई है। सामने पुलिस की वैन को तोड़ दिया गया है। दंगाइयों की तरफ से पुलिस लगातार पीछे सबको कर रही है और इस तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए सीपी में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। 21 जुलाई है और 20 जुलाई को इसी जगह पर पत्थरबाजी भी हुई थी और दिल्ली पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट के बाद क्या कुछ हो रहा है वो देखने के लिए आए थे। सबसे पहले जानेंगे ये क्या कर रहे हैं और इनका यहाँ आने का रीज़न क्या है, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम बताइएगा और कर क्या रहे हैं? My name is Anas Raza and I came here for the protest and it was a peaceful protest basically. हमारा शुरू से ही मेन एम था जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफ़ा चाहिए था हमें, क्योंकि नीट की पेपर लीक हुई थी, आपकी 2026 में लीक हुई, 2024 में लीक हुई, 2014 से लेके आपका 2026 आ गया। ठीक है, 89 पेपर लीक्स हुए ऑन रिकॉर्ड्स। ठीक है, अनऑफिशियली आप देखोगे तो 153 पेपर लीक्स हुए हैं आपके। ठीक है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक से शाम होते होते इतना उग्र कैसे हो गया? कैसे पत्थरबाजी होने लग गई? कैसे गाड़ियाँ टूटे लगी? क्योंकि ये सब कुछ मेरे सामने हुआ था, इसलिए फर्स्ट ऑफ द रीज़न आपने देखा वीडियोस, हमारे पास वीडियोस हम आपको शो कर सकते हैं। पुलिस वाले खुद जितने भी लाठियाँ थे या फिर कुछ भी थे वो गाड़ियाँ को खुद से तोड़ रहे थे। मेरे पास भी कुछ वीडियोस है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँ। हाँ, मैं अभी आपको शेयर करूँगी क्योंकि अभी हम लोग इधर इस लेन में खड़े हुए हैं। कल शाम के टाइम हम जनपद वाली लेन में खड़े हुए थे और उस वक्त हम पैकअप करके निकलने ही वाले थे और सीपी में सब कुछ हो रहा था क्योंकि जैमर्स लगे थे। हम क्या है? हम आतंकवादी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या है? हम देश के यूथ है। सुनिए तो नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए। सवाल आप लोग सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। आप आतंकवादी नहीं हो, छात्र आतंकवादी नहीं, किसी ने नहीं बोला कि छात्र आतंकवादी हो। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये नहीं कहा गया कि छात्रों ने पत्थरबाजी की है। उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो ये बोला भी नहीं बोला कि हमने लाठीचार्ज। नहीं, आप लोग सवाल नहीं सुन रहे। आप सवाल तो सुन लीजिए पहले, फिर आप अपना आपका भी पक्ष सुनेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट सब हो रहा था ना, इसमें कुछ लोग अराजक घुस गए और जो पत्थरबाजी हुई उनकी तरफ से। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि छात्रों की तरफ से। बट 90% यहाँ पर जो कल दिक्कतें हुई हैं वो अगर सॉल्व हो जाती, अगर पुलिस इस प्रोटेस्ट को पहले इलीगल करार नहीं कर देती, अगर वो जो उनका काम है कि भाई जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पीसफुली मेंटेन करना, उसको प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो फिर ये प्रॉब्लम राइज ही नहीं होती। अगर पुलिस सिक्योरिटी मेजर्स रख रही होती तो फिर क्यों बाहर से लोग आते सिर्फ पत्थरबाजी करने के लिए? कहाँ से आते वो लोग? इसमें मैं बोलूँगी क्योंकि जगह जगह ना बोर्ड लगे हुए थे, सूचना वो लगे हुए थे और जब भी संसद मार्ग होता है ना वहाँ पे स्थायी तौर पर आपकी बीएनएस की धारा 163 लगी रहती है। उसके तहत आप 5 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। और ये भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने बोला, जारी किया कि इस संसद चलो मार्च को लेकर कोई भी वो आपसे परमिशन भी नहीं ली गई थी और ना ही उनकी तरफ से दी गई थी फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। तो सुबह से ही बोला जा रहा था कि आप इकट्ठा न, कोई कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं हो पाया ना पुलिस वालों ने। तो पहले ही ये आई थिंक संडे नाइट या संडे इवनिंग की बात है जब पुलिस उसको ऑलरेडी इलीगल करार कर चुकी थी कि ये प्रोटेस्ट हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे एंड अगर कोई भी इंसान आता है तो फिर उसके अगेंस्ट फोर्सफुल मेजर्स लिए जाएंगे। जब इनका भाई आप चलो ठीक है, पार्लियामेंट आपका इन सेशन चल रहा है, मैं मानता हूँ कि भाई वहाँ पे आपको पार्लियामेंट के अंदर ऑब्वियसली नहीं अलाउ करना चाहिए। बट अगर एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि 20 दिनों से चलता आ रहा है, आप उसको इंश्योर तो करेंगे कि भाई उसकी आवाज़ उठे। अगर वो वहाँ तक सांसद तक मार्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स मेंटेन करिए, आप सांसद तक उनको मार्च तो करने दीजिए। आप यहाँ तो उनको लिमिट ना करिए। आप ठीक है भाई, पार्लियामेंट इंटरप्ट ना हो, इतना हुल्ला ना हो, आप अपनी ड्यूटी करिए, उसमें आपको कोई मना नहीं कर रहा। बट अनप्रोवोक्ड लाठी चार्ज करना जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग मार्च करना शुरू कर देते हैं, दैट वाज अनरीजनेबल। आप कल थे यहाँ पर?
नहीं, मैं कल यहाँ पे नहीं आ पाया था सैडली, मेरा एक्चुअली बहुत आने का मन था, बट आई हैड अ कंपनी इंटरव्यू। बेसिकली आपने जो कुछ भी सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके की वायरल वीडियोस देखी उसकी वजह से आप बोल रहे हो। जो मेरे एग्जैक्टली अलोंग द फ्रेंड्स, हम दोनों ही साथ में स्कूल के दोस्त हैं, हमारा बहुत ही बड़ा ग्रुप आया था, 10-15 लोगों का ग्रुप आया था, वो हमारे खुद के ही दोस्त है। तो उनसे भी जब हमने पर्सनली अकाउंट्स लिए तो उन सब ने भी हमको यही बताया है। आप अपनी बात उनको छोड़िए, आप अपनी मैं कह रहा हूँ अगर पुलिस की ड्यूटी ये थी कि मैंने अभी तक किसी भी बच्चे से ये नहीं बोला कि आप अपनी बात मत बोलिए, तो प्लीज़ आप बात कर लीजिए बच्चों को प्लीज़। जैसे पुलिस की ड्यूटी थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट हो और वो वैसे ही चले, है ना, बट क्या ये पुलिस की ड्यूटी थी कि वो सिविल ड्रेस में उधर आए और लाठी चार्ज में पार्ट लें? क्या ये पुलिस की ड्यूटी का पार्ट ये था ना कि किसी को चोट ना लगे, पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो उनका मकसद ये था मार्च रोकने का, तो उस ड्यूटी का पार्ट ये भी था क्या कि लड़कियों को ग्रोप करा जाए, उन्हें मैन हैंडल करा जाए? हमारे दोस्त भी थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने हमें बताया है कि ऐसा हो रहा था। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, उनसे पूछा गया कि आपका टैग नहीं, आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? तब तो किसी ने नहीं पूछा, तब तो नहीं आई उनकी ड्यूटी बीच से। जब पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था लेड बाय स्टूडेंट्स, उनके हाथ में किताबें थी और गुलाब का फूल था, वो इतना बड़ा थ्रेटन हो गया पूरे देश के लिए कि अब उनके सामने AK-47 लेके खड़ा होना पड़ रहा है आपको। तो अचानक से फिर आपको क्या लगता है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पत्थर भी पड़ने लगे और लाठीचार्ज भी बढ़ गया? आप एक बात बताओ, जो पत्थर थे, पत्थर पुलिस ने इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पत्थर पुलिस ने कैसे मारी? हमारे पास वीडियोस है जब पुलिस ने पत्थर मतलब उठा के फेंके हैं, मारे हैं। हमारे कैमरे में कुछ वीडियोस ऐसे भी हुए हैं कि यहाँ पर सर्कल्स में तोड़ के कॉर्नर्स होते हैं ना, मार रहे हैं मैम, नहीं मैम हमें सामने में मार रहे हैं। देखिए पता है हमने पत्थर मारे, स्टूडेंट्स ने पत्थर मारे। मैडम वो जिन्होंने पत्थर मारे हैं वो स्टूडेंट नहीं थे, वो यही चीज तो बोल रहे हैं। 23 दिन से अगर इनकी कंसर्न्स ली जाती तो क्या ये सारी सिचुएशन होती? आज आके क्या कह दिया कि स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग इकट्ठा हो गए, ये लोग इकट्ठा हो गए, इनकी गलती हो गई। और जो 20-23 दिन से चल रहा था, अच्छा और 25 दिन चलता, 26 दिन चलता, 30 दिन चलता, कोई मर जाता, तब आते हैं वो लोग, कब कंसर्न्स रेज होती? एंड मैम सिविल ड्रेस में अगर पुलिस आ सकती है तो आप श्योर कैसे हो कि जिन्होंने पत्थर फेंका स्टूडेंट्स की साइड से वो स्टूडेंट्स ही थे? वो उनके भेजे हुए लोग नहीं हो सकते, वो पुलिस वाले ही नहीं हो सकते जब वो बिना ड्रेस के लाठी चार्ज में पार्टिसिपेट नहीं है खुद का पुलिस का। मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं वहीं पे प्रेजेंट थी। बैचेस पुलिस के धक्का मुक्की में खिंचे हैं और ये मेरे एक के खींचेंगे, 2 के 10 के खींचेंगे, इतने सारे लोग बिना यूनिफॉर्म में। मैम मैं एक चीज देखिए, आप लोग अगर 1 by 1 मेरी भी सुनेंगे तो फिर 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे जो कम्युनिकेशन तब होता है जब हम एक प्लेटफॉर्म बना दे कि हम आपकी भी बात सुन रहे हैं, अपनी भी बात सुन रहे हैं, तो डिसाइड कर रहे हैं कि सही क्या है गलत। चलो अच्छा आप चलो आप पहले बताओ फिर मैं बताऊंगी क्योंकि मैं स्टैंड वाली बात नहीं है, मैं वो बता रही हूँ आपको जो मैंने कल पूरे दिन देखा। मैं सुबह से लेके शाम तक रही। अब आप बताओ जो मैंने देखा वो मैं आपको बताती हूँ। चलो आप बताओ आपने क्या देखा? जो बैचेस वाली आपने बात की है ना, मेरे सामने बहुत सारे लोगों के बैचेस नहीं थे। किसी का यहाँ से खिंच चुका था, किसी का यहाँ से बैच खिंच चुका था। और ये ऑन कैमरा, क्योंकि आज मेरे पास वो कार्ड नहीं है, आप में से कोई भी अगर अपना नंबर देगा तो मैं वो विजुअल और वो बाइट वो आपको भेज दूंगी। एंड व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म? कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में मौजूद थे और सिविल ड्रेस में मौजूद 2-3 पुलिसकर्मियों के सामने, मेरे सामने, अब हमारे कैमरा पर्सन योगेंद्र भी उस वक्त था। अच्छा चलिए कैसे कह सकती हैं आप कि जिन्होंने बैच खींचे हैं वो स्टूडेंट थे? मैंने बिल्कुल नहीं बोला सर आपको कौन बोल रहा है स्टूडेंट? हम में से कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि किसी स्टूडेंट ने ये किया है। ये बोला गया स्टूडेंट की आड़ में कुछ घुसे जिन्होंने पत्थरबाजी की और जिन्होंने इस तरीके की चीजें की। सीआईएसएफ के ड्रेस में बैच नहीं रहता है, उनके पट्टी रहता है। वो पट्टी खींचेंगे तो ड्रेस खराब होगी, किसी के ड्रेस खराब नहीं थे। आपका वो मैं अगर अपने ड्रेस मैम खींचतान में आप क्या ये शायद हम लोग ब्लेम गेम वाली चीजें कर रहे हैं। अभी हम लोग इस पे आते हैं। अभी हाँ, जो मार्च जो हुई थी उससे पहले से उनके बैचेस नहीं थे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि धक्का मुक्की में होगा? सुबह मैं मॉर्निंग मुझे क्योंकि टाइमिंग्स भी याद है। जो बैचेस वाली आप बात बोल रहे हो वो अराउंड मुझे लग रहा है शायद 9:45-10 के आसपास था, क्योंकि एक प्रोटेस्टर्स में से ही एक लड़का, 2-3 लड़के आए थे जो मेरे पास में कई सारे आरपीएफ वाले और जो दिल्ली पुलिस के थे। तो उन्होंने पूछा आपके बैच कहाँ है, तो उनका जवाब यही था उस वक्त। कल मॉर्निंग का देखो, पूरा लाइव है ना, किसी के भी बैच नहीं है, देख लो, ये स्टार्टिंग का वीडियो है, ठीक है। और आप कह रहे हो बैच थे, देखो 9:36 का है, पूरा वीडियो बना हुआ है ना, आप देख रहे हो ना। मैं पूरा लाइव आकर के वीडियो बना रहा था ना,
मैं 30 डेज से यहीं पे हूँ। आप कैसे बोल रहे हो कि इन्होंने किसी ने बैच आकर के पकड़ के खींच लिया? एक बंदे का हो सकता है, 2 बंदे का हो सकता है। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें क्या है, आप बैचेस की बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि कैसे ये इनडिसिप्लिन क्रिएट हुआ, पर आप ये बात नहीं कर रहे कि कितना वायलेंस क्रिएट हुआ, लोगों को कितनी परेशानी हुई है भाई, क्यों नहीं हुई? मुझे खुद भी हुई है, पर्सनल मुझे भी हुई है। पूछो आप, वो भी क्वेश्चन पूछो कि कितने लोग आपने देखे जो एक चीज, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी आप की बात ये सवाल नहीं कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि वो ट्रक जो खड़ा हुआ था जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे, वो कौन लाया था वो ट्रक? अच्छा सुनिए आप, क्योंकि हम अक्सर जब कुछ सवाल इधर उधर होते हैं तो ब्लेम कर देते हैं, तो मुझे आप अपना बताइए, आप लोग कल के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं और वो आगे क्या सोचा है वो बताइए। छोड़ दीजिए ये बात भारत की और भारतीय जनता पार्टी बोल के चले गए, वो छोड़ दीजिए। हमें जब तक इस्तीफा रिजाइन नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। हमारा प्रोटेस्ट शांति से था, 30 दिन से हमारा प्रोटेस्ट शांति से ही चल रहा था। स्टूडेंट गुलाब का फूल 30 दिन से शांति स्टार्ट, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर गर्मी के टाइम था, गर्मी के टाइम हम पंखा करते थे पुलिस को, आज वो कहाँ गया? वो मैम इससे आगे आप कह रहे हो, पता है बच्ची हो या बड़ा हो, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे भी आए थे ना इसमें, उसको भी नहीं छोड़ा है, कुर्तियाँ फाड़ी हैं। आप क्या बात कर रहे हो? कल मैं लड़की हो के ना 8-9 बजे तक यहाँ पे रही हूँ और आप बात कर रहे हो ऑलमोस्ट। और जो इतनी तो जैसे गैस फेंकी है ना कि लोग वहाँ पे स्टे नहीं कर पा रहे, जो टीयर गैसेस है इतनी बुरी तरीके से, जैसे लोग आने की ट्राई कर रहे हैं या जाने की ट्राई कर रहे हैं, वो बस गैस फेंक दे रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे रुक ही ना पाए। ये चीज़ इस हद तक गिरे चुके हैं ये लोग। आप बताओ, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं कुछ बोलने नहीं दे रही हूँ। नहीं, आप बोलने दे रहे हो। आज आपने कहा ना, अभी आपका सवाल आया कि आगे इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं। दूसरी चीज़ आपने एक सवाल ये पूछा, दूसरी चीज़ आपका ये जो वायलेंस के ऊपर है उसको पहले ही बहुत सारे बच्चे जस्टिफाई कर चुके हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगी। इससे ये नैरेटिव सेट होगा कि जब जब कोई सरकार में या किसी सिस्टम में कोई फेलियर होगा तो सिटीजन्स अपनी अकाउंटेबिलिटी मांगने आएंगे। यही हम सेट करना चाहते हैं और आगे भी जो होगा वो आप भी देखोगे और हम भी देखेंगे, बस। अच्छा, आज की मैं बात करूं, अभी 1-1.5 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट हुआ है, जो एनडीए की सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें उन्होंने बोला है, और नीट को लेकर ही इस पे स्पेसिफाई करके बोला है, वो उसको अब आप एक चीज़ समझना, यहाँ एक नीट की बात हुई, नीट से लोग यहाँ इकट्ठा हुए, पर यहाँ जो ग्रुपिंग्स बनी ना, और लोग जो है वो हर एक चीज़ के बाद जो चीज़ें गलत होती जा रही है गवर्नमेंट में, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में इतने सारे पेपर कैंसिलेशन हो रहे हैं, वो सब चीज़ें तो आपके नोटिस में हो गया। मैं एक चीज़ की लिस्ट नहीं मेंशन कर सकती इनकेस। तो ये जो सिस्टम फेलियर हुआ इसके प्रति हम सबका आप क्वेश्चन हो गया। पहले तो नीट था, अब सबके जो जाने गई उसके प्रति हो गया, फिर उसके बाद दूसरी जो पब्लिक पॉलिसीज आई जिनमें फ्रॉड हुआ उनके प्रति हो गया, स्कैम्स के प्रति हो गया, अब गुस्सा बढ़ गया। पहले वो छोटी बात थी, नीट को ही सॉल्व कर दिया जाता, बात खत्म हो जाती, लोग इकट्ठे ही नहीं होते। आपको लगता है सोनम वांगचुक जी को अगर ये डिटेन ना करते तो हम लोग इकट्ठा होते? नहीं होते, उनके डिटेंशन के बाद ही इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, उसी के बाद सब लोग जागना शुरू हो गए। तो यही नैरेटिव हम लोग सेट करना चाहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ भी गलत होता है, इनएक्शन में आता है, 100 काम कोई अच्छा कर रहा है, अगर एक काम गलत कर रहा है उससे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो वो गलत काम गलत ही कहा जाएगा ना। मैं ये नहीं कह रही बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए, कुछ अच्छे काम भी किए, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, पर ये जो एजुकेशन है हमारा वो अब अफेक्ट हो रहा है, इसको हटा दें फिर क्या बचेगा? देश में हटा देते हैं सबको, यूथ को हटा देते हैं, बचेगा क्या? एजुकेशन की बात क्या है? फिर आप ही अपनी निरंकुशवादी सरकार चलाते रहिएगा अकेले बैठकर। लाठीचार्ज हुआ, बहुत गलत हुआ, जो पत्थर फेंके उस पर भी कुछ बोल दीजिए प्लीज। मैम किस पर पत्थर फेंके? पत्थर फेंके गए हैं पुलिस। चलिए मैं आपको इसी बात का एक सिस्टमाटिक वे में चल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट कितना इकट्ठा है, अगर आप अभी भी देखोगे जाके ना तो भीड़ है। एक सुन लीजिए पहले बात, भीड़ है। अब यहाँ आप उधर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ बहुत भीड़ है और लोग अपना कोई ढवली बजाकर, कोई स्लोगन्स गाकर, कोई अपने पैम्फलेट लगाकर इस सब पर बात कर रहा है। अब पत्थरबाजी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर आप लोग कहते हो कि पुलिस वालों ने फेंके, पुलिस वाले कहते हैं कि बच्चों ने फेंके, इसका कोई तथ्य तो नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से कुछ देखा, उसका फैक्ट नहीं है। मैं पूरे दिन थी। देखो कल मैं यहीं पे थी, कल देखो लाठीचार्ज भी देखा मैंने, कल मैं यहीं पे थी, लाठीचार्ज मैंने सर लाठीचार्ज देखा, और लाठी पड़ते पड़ते बचे भी हैं, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो कल मैं थी, एक बंदे को ये मैनिपुलेशन हो सकती है। अच्छा आप पत्थर फेंके, क्या हम आतंकवादी हैं? क्या ये प्रोटेस्ट क्या है? आप बताइए। आपने तो जनरल कंसर्न को हटा के कर दिया साइड, कह रहे हैं तो गुंडे हैं, कह रहे तो आतंकवादी आ गए। ऐसा थोड़ी है, हम लोग तो बड़े प्यार से आए थे डे 1 से 23 दिन, भैया 23 डेज हो गए। आप बताओ, आप सुबह से दोपहर तक भूखा रह सकते हो? नहीं। कोई व्यक्ति कर रहा है तो लोग सपोर्ट करेंगे। मैम आप इधर देखो, इसमें 4 पुलिस वाले, एक बंदा है जो कि सिर्फ अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बचा रहा है पुलिस वालों से, वो कंटिन्यू उसको लाठी मार रहे हैं। आप देखो एक बार, बट ये कहीं तक फेयर है? मुझे नहीं लगता फेयर। दोनों चीज़ें नहीं है,
दोस्त फिर दोनों चीज़ें नहीं है। प्रॉपर्ली बोले तो उसके बारे में जा रहे हैं ना कि उन्होंने पत्थर फेंके। अभी अच्छा है, सारी चीज़ें पत्थर और लाठी चार्ज को लेकर जो भी चीज़ें हो रही है वो जांच का विषय है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं वो आप बीइंग ए स्टूडेंट बात कीजिए, सीजेपी भूलिए, बीजेपी भूलिए, सब भूलिए, एजुकेशन पे बात एजुकेशन की बात गवर्नमेंट के साथ हूँ। एजुकेशन की बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और क्या गड़बड़ हुई है उसमें सुधार। पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट समझे। गवर्नमेंट हम लोगों को पता नहीं विद्रोही आतंकवादी क्या ही साबित करने पे लगी पड़ी है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं इसलिए अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी? की एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो होने चाहिए वो हो, ठीक है। उनके लिए वो इंक्वायरी बनाए, कमेटी करें कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए वो हो। ये जो स्कैम्स हैं, पेपर कैंसिलेशन है, आप अच्छा एक बार जब एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर एक फॉर्म की फीस भी 500 है, कितने लाख बच्चे भरते हैं तो उसका कितना सारा जनरेशन होता है। उसके बाद उनको कोई बाद में ये दे जाता है कि कैंसिल हो गया तो बाद में आपको रिफंड मिलेगा, नहीं मिलता। रिफंड मिलता है? कोई रिफंड नहीं मिलता। ये इधर नीट की वजह से हुआ था इधर। हाँ, इन वन केस प्रोमिनेंटली नहीं होता, इन वन केस ये हुआ है तो ठीक है। कुछ अगर ऐसा होता है तो वो रिफंड किया जाए। गवर्नमेंट पूरा आंसरेबिलिटी दे कि भाई ये एग्ज़ाम इस वजह से कैंसिल हुआ, इस वजह से इसमें स्कैम हुआ, वो तो उसका कोई आंसर ही नहीं होता। और आगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स छोटे पर से, छोटी यूनिट से ही किए जाए, क्लास 11-12 से किए जाए, नीट से किए जाए, जेई से किए जाए। और जो आगे भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनमें भी एक अपना साफ रखना चाहिए इंटरफेस, जहाँ पे पता चल सके स्टूडेंट्स को कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बस। आपका नाम? दिव्या यादव। क्या कर रहे हैं आप? मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं काफ़ी सोशल ग्रुप्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ। और मेरी लोकेलिटी है शिव विहार। रहने वाले यहीं के? हाँ, मैं दिल्ली की हूँ। आप बताओ, आप भी एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, एक बंदे की बात थी सिर्फ, एक बार पेपर लीक होता है, 2 बार पेपर लीक होता है, मतलब चीज़ें चल रही है। एक बंदे की बात थी। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक बंदे को हटा के सारी चीज़ें उनसे बात करते कि भाई नहीं, एक बंदा हटा देते उसको और जगह रख सकते हैं, पर उन्होंने नहीं किया। उन्हें पता है ना सारी चीज़ें वो एक दूसरे से लिंक है। अगर वो एक बंदे को हटाएंगे ना, किसी भी एक बंदे को हटाएंगे, मान लो धर्मेंद्र प्रधान को हटाते, पता है ना वो उनसे खुद कनेक्ट हैं, चीज़ें सारी बाहर निकल के आएंगी। एजुकेशन में क्या सुधार करना चाहिए उस पर आते हैं। ऑब्वियसली है, जो पेपर लीक है वो तो समस्या है। पेपर लीक होना चाहिए, ये कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है ये। अभी देखो इन्होंने, मतलब यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने कितनी जल्दी काम किया ना, कल पुलिस को बुला लिया है ना, लाठीचार्ज करवा दिया, कितनी जल्दी एक्शन लिया ना। बट यही बात आती है ना कि कोई मतलब यही बात हो गई इनकी कि पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर इनका कोई एक्शन नहीं होता, जल्दी नहीं होता। कोई यहाँ इंडिया में रेप हो जाए ना, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता इतनी जल्दी। पर अभी तो कल प्रोटेस्ट हो गया, लाठीचार्ज हो गए, पुलिस फोर्स भर के आ रही है। क्या करती हैं? मैं सीए स्टूडेंट हूँ, सीए स्टूडेंट हूँ। हाँ, दिल्ली से ही हूँ मैं।